अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ये वाला सीन क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम इन्वेजन को देखेंगे एंड देन उसके बाद हम मिसाइल एनिमेशन देखेंगे और लास्ट में हम फाइटर जेट्स देखेंगे। तो सब कुछ एक ही फ्रेम में सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि तमाम वीडियो आपके साथ शेयर होती जाए सबसे पहले। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मिलकर ही ग्रो करना है। सो लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले तो आपने इस तरह से एक कंपोजिशन बना देना है जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने अपने यहाँ से जियो लेयर से मैप को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल क्रिएट अ मैप पे क्लिक करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि साइज़ है, फॉर्मेट है, ड्यूरेशन है और यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट छोड़ूंगा और आगे जाऊंगा। सिंपल यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया। यहाँ पे आपको वो कुछ मैप स्टाइल्स वगैरह दिखते हैं तो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये डिफ़ॉल्ट छोड़ के आगे ही चले जाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी को यूज़ करना है। तो अभी हमारे साथ जो कि ये मैप है वो इम्पोर्ट हो चुका है। अब एक दफ़ा इसको फाइनलाइज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एट्रीब्यूशन आ रहा है, तो आप इसको वीडियो में छोड़ भी सकते हैं, कोई वीडियो पे इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहाँ से 3 लाइन पे क्लिक कर लेना है, सेटिंग में चले जाना है एंड यहाँ पे आपको एट्रीब्यूशन का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल यहाँ से नन करके आपने इसको अप्लाई कर लेना है। तो अब यहाँ पे कोई एट्रीब्यूशन दिखाई नहीं देगा। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। अब दूसरा काम ये है कि हमने अपने मैप को थोड़ा सा डार्क दिखाना है, तो उसके लिए आपने इफेक्ट एंड प्रीसेट पे चले जाना है एंड यहाँ पे आपने टेंट को सर्च करके इसको आपने मेन मैप पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो इमेज है वो थोड़ा सा ब्लैक दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमने 2 कंट्रीज सेलेक्ट करनी है जो जिस पे हम पूरा काम करें, जैसे कि इन्वेजन इफेक्ट हो गया, फ्लाइट जो कि फाइट होगा, मिसाइल्स वगैरह यहाँ पे हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये मेंशन कर लूँ कि ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। हम कोई भी 2 कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ही यूज़ करूँगा। तो सिंपल आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब ये एड ब्राउज कर लूंगा यहाँ पे। दूसरा आपने साउथ कोरिया भी सर्च कर लेना है, साउथ कोरिया। अब इसको भी मैंने एड ब्राउज कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इन दोनों को मर्ज करना है। तो दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करके, एक को भी सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल को होल्ड करके आपने दूसरे पे भी क्लिक कर लेना है, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा मर्ज फीचर, इस पे आपने इस तरह से क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो ये अब दोनों मर्ज हो चुके हैं। अगर मैं कंट्री को दिखाऊं यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा, ये आप दोनों कंट्रीज मर्ज हुए देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमें जो है चाहिए तो इस वजह से हम दोनों को मर्ज किया। अब मेन काम यह है कि हमने इसको अपने टाइमलाइन पे इंपोर्ट करना है। तो ड्रा फीचर पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको हमने 2 टाइम ऐड करना है, तो इसको मैं दोबारा इस तरह से इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। अब एक को हमने रेड कलर से जो है वो इंडिकेट करना है, दूसरे को हमने यहाँ से हमने इसको ब्लू कलर से इंडिकेट करना है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाला ब्लू रखना चाहते हैं, नीचे वाला रेड, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। दोनों को मैंने इस तरह से कर दिया। अब ब्लू को हम ब्लू कलर से फिल करेंगे यहाँ से और रेड को हम रेड कलर से यहाँ से इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो अब दोनों काम हमारा हो जाए। अच्छा, ये आई थिंक पूरा रेड नहीं है, इसको यहाँ से रेड करना होगा, ठीक है। अब ये काम तो हमारा हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा सा विजिबल हो जाए। और आई थिंक मुझे इसको कुछ इस तरह से करना चाहिए ताकि पूरी वीडियो क्लियर दिखाई दे। अच्छा, फिर बाद में हम इसको एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट मैंने इसको जूम किया ताकि मैं पूरा काम इधर मुझे जो है वो सब कुछ क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने एक सॉलिड, यहाँ से सॉलिड लेयर बनाना है। कलर जो भी आप रखना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, कलर का कोई मतलब, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फा मैट जो कि मास्क है वही यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके, चलो मैंने 40 रख लिया, ठीक है।
और अब मैं इस पर क्लिक करके आपने इसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये है कि अगर आप अपने क्योंकि हम एक बॉर्डर बनाएंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, तो अगर आप कोई भी या नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया इंपोर्ट कर ले उसका जस्ट्रॉक, तो ये इससे होगा कि आपको बॉर्डर क्लियर दिखाई देंगे। तो मैंने इस तरह से इसको अब इंपोर्ट यहाँ पे कर लिया ताकि मुझे बॉर्डर जो है वो क्लियर दिखाई दे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा फुल कर लूँगा ताकि मुझे इमेज सही से दिखाई दे, ठीक है। तो ये इसका बॉर्डर है, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे मास्क बनाना है। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा और इस तरह से मैं एक मास्क बनाऊँगा, ठीक है। अब मैं इसको आउट कर लूँगा, ठीक है, तो जिस तरह से, और आगे का काम कुछ यू कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे साथ मास्क जो है वो बन चुका है। और इसको मैंने दोबारा क्वार्टर करना है। ये मैंने इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पे फिर सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवी होता है अगर आप फुल में चलाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको क्वार्टर पर ही रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इस नॉर्थ कोरिया को डिलीट कर लेना है, ठीक है। और अगर आपके सामने ये ट्रैक मैट दिखाई नहीं देता तो आपने F4 को प्रेस करके आप इस टॉगल स्विच कर सकते हैं और यहाँ से आप ट्रैक मैट आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने रेड को जो है यहाँ से हमने इस तरह से मास्क कर लेना है, ठीक है। अच्छा सॉरी, उससे पहले आपने इसका जो ओपेसिटी है आपने उसको अगेन फुल करना है, ठीक है, 100, वरना फिर कलर का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। अब ये ब्लू ही और रेड ही हमें दिखाई देगा, ठीक है। पहले जब मैंने किया तो उसका कलर चेंज हो चुका था पिंक कलर पे, लेकिन अगर आप उसकी फुल ओपेसिटी दोबारा करते हैं तो फिर ये मसला आपको नहीं आएगा। तो ये हमारे साथ अब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। यहाँ से मैं एक मास्क का जो फीदर है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ऑलमोस्ट 20 रख लेता हूँ, ठीक है। अब हमने एक्चुअल में इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको थोड़ा सा, चलिए यहाँ से नहीं, हमने थोड़ा सा इस तरह से आगे करके यहाँ से, और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड किया। अच्छा, एक की फ्रेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया थोड़ा आगे करके इसको। अब हमने इस तरह से मास्क पे क्लिक करके इस तरह से एक यहाँ से इसको थोड़ा आगे करना है, ठीक है। अगर इसको और भी रियलिस्टिक दिखाना है तो उसके लिए ये है कि आप इस तरह से कुछ को इस तरह से आगे पीछे कर ले ताकि ये थोड़ा सा और भी रियलिस्टिक लगे, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से एंड इस तरह से, ठीक है। अब इनको सेलेक्ट करके आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा तो ईज हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं अब दिखाऊं तो ये हमारे साथ कुछ इफेक्ट बन चुका है, लेकिन ये बहुत फास्ट है तो अब हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से स्लो रखना है। इसके लिए अगर मैं दूसरा ये करूं कि यहाँ से मैं ग्राफ पे जाऊं इस तरह से, और यहाँ से जो कि फर्स्ट है ये भी थोड़ा स्लो, लास्ट है ये भी थोड़ा स्लो, बीच में थोड़ा फास्ट हो जाए तो इससे ये और भी अच्छा लगेगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। तो हमारे साथ कुछ ये वाला एनिमेशन जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब हमने जो मेन काम दूसरा करना है ये आपने ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग गलती करते हैं, इसको आप लिंक नहीं करते। आपने इसको क्या करना है, अपने मेन मैप के साथ जो इनकर इसका जो इनकर लेयर है आपने इसके साथ इसको ज़रूर कनेक्ट करना है, या आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप जब भी अपने मैप को मूव करते हैं तो ये सारा लेयर जो है इसके साथ मूव होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका 3D भी यहाँ से इस तरह से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से सेट कर, ठीक है। तो अब मैंने इसको अगर मैं चलाऊं तो ये हमारे साथ ये वाला इफेक्ट जो है वो बन चुका है, रेडी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने अपने मैप को थोड़ा सा एनिमेट करना है, तो यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम ऐड किया, इसको थोड़ा मैं बैक करता हूँ दोबारा, और आगे चल के यहाँ पे इसको मैं दोबारा जूम कर लेता हूँ अच्छा खासा, ठीक है, जितना मैं चाहता हूँ उतना, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको, ठीक है, इस तरह से ये एनिमेट हो जाएगा। अगर मैं अब प्रीव्यू
चलाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ हमारे साथ ये वाला एनिमेशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको थोड़ा आगे करूं कुछ यहाँ तक, तो ये बन चुका है। ठीक है, अब आगे का काम ये है कि हमने इसके ऊपर एक फाइटर जेट जो है वो चलाना है। उसके बाद हमने, लेकिन उससे पहले हम मिसाइल वाला एनिमेशन ही बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने इस साइड पे मिसाइल्स चलाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इस तरह से एक आर्क शेप आपने इस तरह से बना देना है। ठीक है, अच्छा याद रहे कि आपने अपने फिल को यहाँ से ऑफ करना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रोक है वही सिर्फ विजिबल होगा। ठीक है, बाइक का ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ से एनिमेशन चाहिए, तो मैंने ये वाला हिस्सा काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको अगेन अपने एंकर पॉइंट वाले जो वर्ल्ड मैप है उसके साथ आपने इसको कनेक्ट करना है। इसका 3D भी आपने ऑन कर देना है। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ से उस हिसाब से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने एक जो है स्ट्रोक बना दिया। इसका मैं एक डुप्लीकेट बना दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा, इसका जो विड्थ है वो थोड़ा इंक्रीज कर लूँगा। मैंने 15 कर दिया। ठीक है, अब आपने इसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पे चले जाना है, इफेक्ट एंड प्रीसेट पे, और यहाँ पे टर्बुलेंट डिस्प्लेस आपने ये वाला इस पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसका साइज आपने सिर्फ 8 कर देना है एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आपने बढ़ा देना है। ठीक है, अब आपने इस पे क्लिक करके इस लेयर को आपने इस तरह से ओवन करके शेप को यहाँ से स्ट्रोक से, और यहाँ पे आपको ये टैपर का ऑप्शन मिलेगा। तो इसका जो स्टार्ट लेंथ है ये हमने थोड़ा नैरो कर देना है। ठीक है, और इसको हमने जो एंड है इसको भी हमने थोड़ा सा 7.5 इसको थोड़ा हमने इंक्रीज, और सॉरी यहाँ पे इसको भी हमने ऑलमोस्ट इसको हमने 75 करना है। एंड हमने इसको, अगर आप इसको नहीं छेड़े तो अच्छा है क्योंकि अभी ये ठीक लग रहा है। ठीक है, अब आगे का काम ये है कि यहाँ पे आपने ऐड, और यहाँ से आपको ट्रिम पाथ का ये ऑप्शन मिलेगा। आपने इसको यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे एंड लगा देना है 0, और थोड़ा सा आगे करके इसको कुछ यू आपने दोबारा 100 कर देना है, और इसको इजी ईज कर लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले मैंने मिसाइल को यहाँ से ही जो है आते ही हमने इसको यहाँ पे फिनिश करना है, तो कुछ इस तरह से मैं अगर आगे करूँ और यहाँ पे मैं इसको 0 करूँ, सॉरी 100 करूँ, और इसको भी आपने इजी ईज कर लेना है। ठीक है, यहाँ से अब चलिए देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आपने इसका दूसरा डुप्लीकेट भी बना के थोड़ा सा इससे नीचे कर देना है। ठीक है, यहाँ से कुछ यू, अब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, कुछ अच्छा टाइम का डिफरेंस थोड़ा सा कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आप और भी रखना चाहते हैं तो रख लें। ठीक है, अब बारी आती है कि यहाँ पे हमने एक्सप्लोजन को ऐड करना है, तो मैं इसको बैक कर लूँगा। ठीक है, इसके सेम टाइम पे ही चला जाऊँगा जहाँ पे ये हेड होता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसी के हिसाब से यहाँ पे हमने एक एक्सप्लोजन ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने ऐड करना है ये वाला। ठीक है, और ये मैंने एक्चुअल में गूगल से डाउनलोड किया था, और ये अल्फ़ा फाइल है तो इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ से मैंने इसको लिंक कर देना है, एंड इसका भी मैंने 3D ऑन कर देना है। ठीक है, और अब इसका जो साइज है मैंने छोटा कर देना है जितना हो सके। ठीक है, इधर मैंने इसको फिट कर देना है। अगर मैं दिखाऊं कि क्या बनता है, तो ये वाला अब भी ये बहुत बड़ा है। अभी देखिएगा,
ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये जैसे ही हिट होता है तो आप देख सकते हैं वो बन जाता है। अच्छा, अब मैंने इसका एक दूसरा डुप्लीकेट बना के ये इसी के सहारे इधर मैं इसको, पहले तो आपने टाइम को स्पेसिफाई करना है कि किधर किस टाइम ये हिट होता है। अभी ये जगह है, तो मैंने इसको इस तरह से बैक कर देना है, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये टाइम है, यहाँ से आपने इस तरह से कर देना है, ठीक है। असल में ये जगह है, इसको आप थोड़ा डिटेल में किया करें क्योंकि फिर ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ कुछ बन चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कुछ फाइटर जेट्स जो है वो इस तरफ से उड़ाने हैं, तो उसको भी हम अब देखते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप आपको समझ आ चुका, बहुत ईजी है यार, कुछ भी नहीं है, तो ये आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब हम फाइटर जेट्स का जो एनिमेशन है वो बनाते हैं, वो बिल्कुल इजी है। ठीक है, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप पाथ बनाएं। वैसे आप डायरेक्ट पोजीशंस को भी यूज़ करके वो बना सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगेगा और ना ही इतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर आप पाथ का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। उसके लिए हमने यहाँ से क्या करना है, कुछ इस तरह से, मैं पहले मैप को थोड़ा सा और यहाँ पे जूम करूँगा, ठीक है, ताकि डिटेल जो है वो दिखाई दे कुछ इस तरह से। और इस मैप को भी मैं थोड़ा सा कुछ यूं करूँगा, ठीक है, सॉरी। अब देखते हैं कि यहाँ से हमारे साथ मैप कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पेन टूल को सेलेक्ट करना है क्योंकि मैंने पाथ बनाना है, तो मैं यहीं से स्टार्ट लूँगा, ठीक है, यहीं से, और यहाँ से कुछ यू, अगर मैं यहाँ पे ठीक है, ये तो एक पाथ बन चुका है। अब आपने क्या करना है कि एक पीएनजी डाउनलोड करना है फाइटर जेट का, आप गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको ऐड कर दे, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसका साइज जो है वो एडजस्ट कर ले अपने अकॉर्डिंग, जितना आप रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी 10 कर दिया, ठीक है। और आपने इस लेयर पे चले जाना है, एंड यहाँ से आपने सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इसी को भी मैं यहाँ पे इस तरह से अपने मैप के जो वर्ल्ड मैप है इसके साथ फिक्स करूँ, और इसका 3D में ऑन कर दूँ और दोबारा इसको रोटेट करूँ और इस तरह से मैं इसकी पोजीशन को फिक्स करूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ से कंटेंट शेप और यहाँ से अपने पाथ पे चले जाना है, और इसको Ctrl+C से कॉपी करके आपने अपने PNG लेयर पे क्लिक कर लेना है यहाँ से, और पोजीशन को ऑन करके जहाँ से आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, सॉरी, इसको सेलेक्ट करके आपने इसको क्लिक कर लेना है। तो ये अब एक राउट बनाएगा, ठीक है, इसी पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पाथ को हटा दूं, ठीक है, कुछ इस तरह से, अच्छा, आप देख सकते हैं ये जो है पाथ को सही से फॉलो नहीं करता, तो उसके लिए आपने इस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ से लेयर पे चले जाना है, एंड यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्म और ऑटो ओरिएंट, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। आपने यहाँ से ओरिएंट अलोंग पाथ, आपने इसको सेलेक्ट करके ओके कर लेना। तो अब ये क्या होगा, अब ये बिल्कुल ये जो है आप देख सकते हैं ये अपनी पोजीशन और रोटेशन दोनों को चेंज कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फाइटर जेट, आपका जो फाइटर जेट है वो आपके पाथ को फॉलो करते हुए सेम डायरेक्शन सब कुछ को फॉलो करते हुए चलेगा। अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसका जो डायरेक्शन है इस तरह से ठीक कर दूंगा। एक दफ़ा इसको ठीक करना है, अब ये आप देखिएगा ये खुद बहुत इसी रास्ते को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से यहाँ पे आके हमने इसको यहाँ से इस तरह से, अगर मैं इसको और बैक करूं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एस का जो स्केल्स है इसको यूज करके थोड़ा सा आगे करके इसको मैंने यहाँ पे 0 कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ से जाएगा और दोबारा लैंडिंग करेगा।
अगर आप इसकी स्पीड को एडजस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल कुछ भी नहीं है, इसको सेलेक्ट करके आर्ट को आपने इस तरह से होल्ड करके इसको इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो स्पीड है वो आपके कंट्रोल में होगा, ठीक है। जितना आप फास्ट रखना चाहते हैं, ये देखिए, सॉरी हमने गलत जगह जो है वो स्केल लगाया है, एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं था, ठीक है। ये अब यहाँ पहुँच चुका है, ये क्योंकि हमने इसका जो स्पीड है वो बढ़ा दिया है, तो इस वजह से इसका जो स्केल है वो पीछे रह गया है। तो हमने यहाँ तक इसको लाना है एंड इसको हमने यहाँ पे, अब देखते हैं, चलो बहुत अच्छा, इस तरह से। अच्छा, अगर मैं इसको और थोड़ा सा पीछे कर दूं ताकि ये जैसे ही आए और कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक। तो बस यही काम होता है, आप फाइटर जेट्स को ऐड कर सकते हैं। अब आप इसकी डुप्लीकेट बना दिया और टाइम का डिफरेंस रखते हैं तो ये बिल्कुल 2-3 फाइटर जेट्स मुसलसल इसी रास्ते पे जाएंगे और वहां पे आप इसके नीचे कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा। बस यही होता है, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा आपने टाइम देना होगा, ठीक है इसको। चलिए एक काम करते हैं, जैसे ही ये एक एक फाइटर जेट यहाँ पहुँचता है, अगर मैं थोड़ा सा बैक करूँ यहाँ पे, तो ये जो है वो एक एक्सप्लोजन यहाँ इसके नीचे हो, तो उसके लिए आपने दोबारा कोई इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने डुप्लीकेट करके इसी हिसाब से यहाँ पे आपने इसको इस तरह से पकड़ के आपने इसके नीचे रख देना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि ये इसी के नीचे ही हो, ठीक है, इस तरह से। अब अगर ये आगे जाएगा तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो के बैक वाला है तो वो मेरे ख्याल में इधर ही जो है इसको करना चाहिए। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरह से ऐड कर देना है, ठीक है। अब चलिए अपने वीडियो को देखते हैं, ठीक है। लास्ट वाले को मैंने क्योंकि ऐड फिर जगह नहीं है तो इस वजह से मैंने इसको ऐड ही नहीं किया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा इसका रिव्यू देखते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक ये हमने कुछ इस तरह से की फ्रेम ऐड करके अब यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है ताकि ये और भी अच्छा लगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमने अपने 3 स्टेप्स को किया। सबसे पहले तो हमने कुछ ये वाला इन्वेजन यहाँ से क्रिएट किया, फिर उसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये एक्सप्लोजन भी ऐड कर लिया जो मिसाइल वाला एनिमेशन है। उसके बाद हमने फिर ये फाइटर जेट्स का ये एनिमेशन भी क्रिएट कर लिया। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, तो अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।